आवाज कोणाचा आवाज जनतेचा दाही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा आवाज कोणाचा आवाज जनतेचा दाही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा आता मग हटायचं नाही विचार काय करतोय समजदार राजा सरकार पुन्हा आणायचं हाय सांगायचं हाय अवघा महाराष्ट्र माझा एक एक जण तन मन धन विसरून झुंजाया आवाज कोणाचा आवाज जनतेचा काही दिशातून घुमलाय राष्ट्रवादी पुन्हा प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा पसरुनी उंच झेप घेतली भरभराट आणली व्यसनवी गाठली शिक्षणास रुजवुनी उद्योगास फुलवुनी कष्टाने घामाने पाय वाट शिंपली आता ध्येय गाठायचं हाय थांबायचं नाही अर्ध्यात मतदार राजा विसरून झुंजाया आवाज कोणाचा आवाज जनतेचा काही दिशातून घुमलाय राष्ट्रवादी पुन्हा प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा आवाज कोणाचा आवाज जनतेचा काही दिशातून घुमलाय राष्ट्रवादी पुन्हा प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा राष्ट्रवादी पुन्हा राष्ट्रवादी पुन्हा इकबालिया प्रोग्राम के सदर मोहतरम मालेगांव शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नायब सदर हाजी नसीम खान साहब, आज जो इस्तिकबालिया प्रोग्राम जिसके इतराफ में इस्तेमाल करने के लिए आज अक्सर लोग यहाँ पर जमा हुए, ऐसे हमारे साथी खतीब मिल्लत सूफी अनीस कादरी साहब, माजी सरपंच, सबसे पहले मैं मेरी जानिब से मालेगांव शहर जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से तमामी विंग सेल के तमामी पदाधिकारियों की तरफ से सबसे पहले तो अख्तर भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। ये प्रोग्राम लेने के लिए 1 महीने से मुसलसल पूरे इलाके के अंदर मेहनत की, दावतनामा तकसीम किया और प्रोग्राम को कामयाब बनाया, हमारा भी इस्तेकबाल किया और जो अहम इस्तेकबालिया तकरीब आज जो रखी गई, जो प्रोग्राम रखा गया, खतीब मिल्लत सूफी अनीस साहब की तरफ से भी मैं अख्तर मेंबर साहब और तमाम ही आपके नौजवान साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। सूफी अनीस साहब, मेरी सलाम दुआ इनकी बहुत पहले से हुआ करती रही।
मैं जब कारपोरेशन की जानिब जाने लगा तो वो पुल के ऊपर हमारी सलाम दुआ होती रही, या कहीं मुलाकात हमारी होती तो सलाम दुआ रही, लेकिन कभी बहुत करीब से मौका नहीं मिला कि मैं इनके मिजाज को जान सकूं। गौसू भाई यहाँ पर मौजूद है, शेख गौस साहब अभी यहाँ बैठे थे, शायद नमाज के लिए गए। वो बार बार मुझको बोला करते थे कि सूफी अनीस कादरी साहब को आप बहुत पसंद हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी पसंद है। और ये बताते थे गौसू भाई कि ये बहुत पहले इनकी भविष्यवाणी हो गई थी, बहुत पहले इन्होंने कह दिया था कि शेख आसिफ साहब एक दिन आएगा कि वो राष्ट्रवादी में आएगा, ऐसा मुझे गौसू भाई ने कहा। और जिस रोज मैंने ऐलान किया कि मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहा हूं, तो खुसूसी तौर पर वो गौसू भाई को जाकर मुलाकात की और उनसे कहा कि मैंने आपको कहा था कि शेख आसिफ साहब राष्ट्रवादी में आएंगे। बोले मेरा दिल कहता था कि उनके लिए कांग्रेस पार्टी बराबर जगह नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी जगह है। तो उनकी जो सोच है, यानी कितनी दूर की वो सोचते हैं किसी के ताल्लुक से। सूफी गुलाम रसूल कादरी साहब के साथ हमेशा वो इस शहर के अंदर दरगाहों, खानकाहों की, कई मदरसा चल रहा है, नाबीनाओं का मदरसा हो, मजहबी काम हो, मिल्ली काम हो, समाजी काम हो, सूफी साहब के साथ ये पेश पेश हमेशा रहे। और अकबर सेठ की तो बात ही अलग है। अकबर सेठ, सूफी साहब और सूफी गुलाम रसूल कादरी साहब, ये तीन चेहरे और इनके जो साथी है, मैंने कहीं हमेशा शहर के अंदर इनको अच्छा काम करते हुए देखा हूं, पाया हूं। और जब इनसे मैंने बातचीत किया कि आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में तो मैं शामिल हो गया, लेकिन आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को दूर से चाहते हो, तो आप मेरे साथ आकर मेरी बॉडी के अंदर आप काम करिए, ओहदा लीजिए और मेरे साना बसाना शहर के अंदर आप काम करिए, हम लोग अच्छा काम इस शहर को देंगे। और उन्होंने मेरी अपील के ऊपर, मेरी बात के ऊपर, मेरी अपील के ऊपर उन्होंने लब्बैक कहा और उन्होंने कहा कि आसिफ भाई आपको जो मुनासिब ओहदा लगता है वो दे दीजिए, मैं आपके साना बसाना काम करने के लिए तैयार हूं। और आज मुझे खुशी इस बात की है कि सूफी अनीस साहब जिस अंदाज से शहर के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, अवामी मसाइल मेरे अपने तक ला रहे हैं, और वो खुद भी इतनी सलाहियत रखते कि वो कई काम तो ऐसे होते वो मेरे तक लाने भी नहीं देते और अपने तौर पर वो हल करने की कोशिश करते। मुझे खुशी है आपके आने से, आपके साथ जुड़ने से इंशाल्लाह पार्टी मजबूत होगी। और इंशाल्लाह जो हमारा मिशन है, जो हमारी सोच है, ये शहर का मुस्तकबिल बनाने की, शहर की काया पलट करने की, उसके अंदर जरूर आपके जैसे साथी हमारे साथ है, अख्तर भाई जैसे हमारे साथी है, और तमाम ही नौजवान बुजुर्ग, ये शहर की आवाम आज एक तरीके से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ जबरदस्त तरीके से जुड़ रही है। इंशाअल्लाह हम लोग मिलकर इस शहर की काया पलटने का काम हम लोग करेंगे। मैं बहुत हैरान हूं, हमारे अपने जो मुखालिफ पार्टियां हैं, मैं बार बार बोलता हूं, पर कितने लोग से लड़ूं? शहर के एमएलए से भी लड़ रहा हूं, कई कारपोरेटरों से लड़ रहा हूं, कई अपोजिशन पार्टियों से लड़ रहा हूं। अभी मैं यहां बैठा था, मैंने सुना कि दुलिया के एमएलए साहब आए, उन्होंने मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके चले। बहरहाल मुझे खुशी होती है
जितना बड़ा शख्स मेरे खिलाफ बोलता है मुझे बहुत खुशी होती है। मैं ये अंदाज लगा लेता हूं कि मैं कितना ताकतवर हूं। मैं ये अंदाज लगाता हूं कि मैं कितना ताकतवर हूं। आप लोगों ने, मेरे मुखालिफ लोगों को मैं बोलना चाहता हूं कि आपने बहुत बड़ा महागठबंधन तैयार किया मेरे खिलाफ, बहुत बड़ा महागठबंधन तैयार किया। जितनी गंदी सियासत तुमको करना थी उतनी गंदी सियासत इस शहर के अंदर हुई। संभली का इलेक्शन मुझको आप लोगों ने हरा दिया, चाहे वो मजहब के नाम पर, चाहे वो जज्बाती सियासत के नाम पर, मुझको इलेक्शन हरा दिया आपने। उसके बावजूद मैं तो खामोश था एक साल। मैं देख रहा था, समझ रहा था इस शहर को, इस शहर की आवाम को, इस शहर की आवाम के मसाइल को समझ रहा था। और एक साल इसके लिए मैं खामोश रहा कि कम से कम इस शहर की आवाम को फर्क कम से कम महसूस होना चाहिए कि मैं एमएलए था तो क्या मैं शहर की आवाम के लिए करता था, और जो शख्स आज शहर का एमएलए वो क्या कर रहा है, ये फर्क कम से कम महसूस होना चाहिए। इसके लिए मैं एक साल खामोश रहा। शेख आसिम की ऑफिस खूबसूरत बनी है, इसके लिए हवा मारी। अब एक बेवकूफो टाट के ऊपर बैठकर भी शेख आसिम काम करेगा, वहां पब्लिक आएगी। मैं काम करने वाला शख्स हूं, इसके लिए मेरी ऑफिस के ऊपर आवाम आ रही है, पब्लिक आ रही है। फिर एक तीसरे गुरुवार ताज्जुब होता, इलेक्शन आता, बोले अय्यूब नगर में हम रहने आ जा रहे। इससे पहले इलेक्शन में आप देख लीजिए, चिराग प्राइमरी के बाजू में घर बनाया गया, बोले यही रहने आ रहे हम लोग। इलेक्शन खत्म, बर्तन मांडे इस्लामाबाद। फिर 4.5 साल गुजर गया। फिर बोला अय्यूब नगर के अंदर 2 झोपड़ा खरीद लिया गया, वहां बना लिया गया, और आप बोला यार हम यहीं रहने आ जाने वाले। फिर गरीबों को बेवकूफ बना। 4.5 साल कहां जाते थे? ये अलग बात है कि कितने घर के अंदर कौन घुसता था मुझे पता है, वो नहीं बोलूंगा मैं, वक्त आने के ऊपर सब बताऊंगा। फिर अभी बोले दुबार वार्ड के आवाम के लिए स्पेशल संपर्क कार्यालय बनाया गया अरुण भैया के घर के पास। और बोले ढोटे के मक्खू लगा दिए गए कि गरीबों ने हाथ भी नहीं रखना। बोले जैसा सब पार्टी ऑफिस के ऊपर काम होता है वैसा हम सब करेंगे। मैंने सुना हूं कि 2 घंटे भी ऑफिस खुलती नहीं, बराबर है ना? मैं रहता 1000 कोली में, लेकिन खबर मैं जरूर रखता हूं। फिर मेरी रफ्तार देखकर शेख रशीद साहब ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ कहा, सब एक हो गए। सिटी पुलिस स्टेशन, शेख रशीद साहब के खिलाफ मेमोरेंडम, कार्रवाई करो, कानूनी कार्रवाई, एक जगह हो गए। शहीद अब्दुल हमीद रोड का जलसा हुआ 17 तारीख को। उसके बाद मैंने कहा था उसी जलसे से कि फोन शुरू हो जाएगा रात में। उसके बाद फिर कोशिश शुरू, महागठबंधन बनाया जाएगा। बनाइए, फैसला तो शहर की आवाम करने वाली है।
फैसला इस शहर की आवाम तो कौन सा लीडर चाहिए, किसको इख्तियार देना है, किसको सत्ता देना है, इस शहर की आवाम को फैसला करना है। और मुझे उम्मीद है शहर की आवाम समझ रही है, सब जान रही है। और मुझे गुरुवार वार्ड के अंदर प्रोग्राम चल रहा है, चाहे वो गुरुवार वार्ड का कोई भी इलाका हो, मालदा शहर हो या गुरुवार वार्ड का कोई भी मोहल्ला हो, मैं जो 1 साल से जो गुरुवार वार्ड की आवाम से मैं मिल रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, मैं वर्करों से मिल रहा हूं, जिम्मेदारों से मिल रहा हूं, आम लोगों से मिल रहा हूं, मुझे इस मर्तबा पूरा इत्मीनान है अल्लाह की जात से कि आप लोगों ने ज़हन बना चुके। आप लोगों को ये शहर को बताना है कि गुरुवार वार्ड किसी की जागीरी नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि गुरुवार वार्ड के दोनों पैनल हमारे आएंगे, तो आपको बताना है कि गुरुवार वार्ड के अंदर सिर्फ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पैनल चुनता है। मुझे बताइए, मैं एमएलए रहा 5 साल, कौन से गरीब को या गरीब के बच्चे को मैंने उठाकर लेके गया मेरे घर के ऊपर और मारा? बताइए मुझे। वो बच्चों की गलती क्या थी या नहीं थी मुझको नहीं पता, लेकिन इंसानियत कोई चीज होती है। अरे गरीब के बच्चों को नंगा करके मारा गया। आज भी ये दम भरा जा रहा है कि सिर्फ इतना लगेगा कि पैसा ज्यादा लगेगा। मुझे ये लगता है कि इस दुनिया के अंदर इस वक्त पहले की बात अलग थी कि रुपया पैसे से वोट खरीदी जाती थी, जमीन खरीदा जाता था। अब अल्लाह ने सबके पास रुपया पैसा दे, बहुत कुछ अल्लाह ने नवाजा है। अब पैसे से कुछ होता नहीं, मोहब्बत से सब कुछ होता है। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि शहर के नौजवानों के ऊपर बहुत उम्मीद है, गुरुवार वार्ड मालदा शहर के नौजवानों से मुझे बहुत उम्मीद है। मैं तो कारपोरेशन का इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूं, लेकिन सीटें पूरे शहर के अंदर मैं लड़ा रहा हूं। फाइनल इलेक्शन मैं हारा तो आप हारे। असेंबली का इलेक्शन हमारे लिए फाइनल इलेक्शन रहता है। अगर मैं हारा तो आप हारे हो। अगर फाइनल जीतना है तो ये सेमीफाइनल भी आपको जीतना पड़ेगा। कारपोरेशन इलेक्शन और जो महागठबंधन के लोग, मैंने इससे पहले भी कहा, ये महागठबंधन के लोग 3 का फाइनल हुआ तो बहुत डर गए। समझ में नहीं आ रहा है कि कैसा इलेक्शन लड़ा जाए। हमने तो एक सिंगल वार्ड था, जब भी हमने आजमाया, इससे पहले 3 का था तो भी आजमाया हमने, इलेक्शन लड़ा, फेस किया। 2 का हुआ तो भी फेस किया, 4 का हुआ तो भी फेस किया। 4 में भी तो 29 सीट आई थी कांग्रेस की, अब 3 का है। 20 साल का फर्क है।
2002 के अंदर हमने 3 का इलेक्शन लड़ा था, अब 2022 के अंदर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। 20 साल वोटर तब्दील हो गया, आबादी बढ़ गई, वोट बढ़ गई, मिजाज बदल गया। पहले सोशल मीडिया नहीं था, अब सोशल मीडिया आ गया। पहले एजुकेशन नहीं था, अब एजुकेशन आ गया। पहले सियासी सूझबूझ नहीं थी, अब सियासी सूझबूझ आ गई। बहुत परिवर्तन हो चुका है। और मैंने इससे पहले भी कहा, आज दोबारा बोल रहा हूं, आपसे अपील कर रहा हूं, ये इलेक्शन इस शहर का मुस्तकबिल तय करेगा। कुछ लोगों की लिमिट कहां तक है? एक लक्ष्मण रेखा है, कुछ लोगों की एक लक्ष्मण रेखा है, ये वहीं जाकर सिर्फ खम ठोकते हैं। और हमारी सोच पूरे दंगल के अंदर उतरकर, ग्राउंड के अंदर उतर के कहीं भी खम ठोक देते हैं, ये हमारी लक्ष्मण रेखा कुछ लोगों की गुरुवार तक है। और ये शेख आसिफ आज मालदे में आया है, तो कल रमजानपुरे के अंदर नजर आएगा, परसों अगर दरेगांव में नजर आया है तो उसके अगले दिन सोयगांव में नजर आएगा। यह हमारी रेखा है। कुछ लोगों की एक लक्ष्मण रेखा है, तो तुम्हारा फायदा किसमें है? जिन लोगों की सोच लिमिटेड है, जिन लोगों का ग्राउंड बहुत छोटा है, कुछ लोग सिर्फ वो कारपोरेशन से घर इतना ही जानते हैं। मेरी सोच वो नहीं है। मैं चाहता तो मेरे घर के अंदर बैठ के मैं बोलता, मैं चाहता तो मेरे वर्करों के अंदर बैठ के बोलता कि नहीं, मुझको कारपोरेशन के इलेक्शन लड़ना, मैं इलेक्शन हार चुका हूं, मुझे सत्ता चाहिए, मुझे कुर्सी चाहिए। लेकिन मैं वो शख्स हूं कि मेरे पास कुर्सी रहे या ना रहे, अल्लाह ने इतनी ताकत, इतनी सलाहियत, इतनी पहुंच दिया है मुझको, इतना इज्जत दिया अल्लाह तबारक ताला ने कि मैं कुछ नहीं रहते हुए भी मुंबई और दिल्ली का काम कर सकता हूं, कर सकता हूं। इतनी सलाहियत है आज भी, और वक्त आएगा बताऊंगा, क्योंकि इतराफ कर चुके शहर के एमएलए ने कि शेख आसिफ मुझको काम नहीं करने दे रहा है। अब मैंने कि इसके हाथ को बांध दिया, हाथ को बांध दिया क्या? या मैंने कोई कानून लगा दिया क्या चौबुल्ली के ऊपर कि नहीं तुम मुंबई मत जाओ? मैं जब मालेगांव में रहता हूं, शख्स मुंबई रहता, कैसे मैं रोक सकता हूं? जब मैं मंत्रियों के पास जाके बोलता हूं इसका काम मत करो। मैं जब से राष्ट्रवादी में गया, आप सिर्फ 4 या 5 मंत्री के साथ मेरा फोटो देखे हो। जयंत पाटिल, अजीत दादा, उज्जवल साहब, धनंजय मुंडे, नवाब मलिक, वर्षे पाटिल, 5-7 मंत्री। जब मैं मुख्यमंत्री से मिला या मैं कोई शिवसेना के लीडर से मिला, आपने तो मेरा ये 1 साल के अंदर दादा भूसे साहब की कैबिन का फोटो भी नहीं देखे हो, वो भी मंत्री। मेरा जो डिपार्टमेंट में काम रहता वहां जाता, काम करता, मैं आ जाता। तुम्हारे लिए मैदान है, आज भी मेरा चैलेंज है, जाइए, 3 साल है, कुछ कारनामा करके बताइए शहर की आवाम। तुम कारनामा नहीं करोगे। इसी वार्ड के अंदर तुमने बोला ना पिछले जुमा को कि 500 करोड़ का बजट रखने वाली कारपोरेशन,
ये आवाम को इतना बेवकूफ बनाते हैं। अगर मैंने हिसाब मांग लिया कि तुम्हारे 3 महीने थे 7.5 साल, तो 7 साल का हिसाब मैंने मांग लिया 5500 करोड़ से, फिर उसका जवाब कौन देगा? न्याल साहब भी थे। जवाब देना पड़ेगा, वक्त आएगा मैं पूछूंगा। तुम जिस क्लास के स्टूडेंट हो उस क्लास का हेडमास्टर है। नसीम भाई गलत बोल रहे हैं। जब नसीम भाई लोगों ने मुझे मेयर बनाए थे, तो अपोजिशन बोलती थी बच्चा मेयर, ऐसी बोलते थे। वो डिसिप्लिन वाले अवामी आवाज में इतना बच्चा मेयर लिखे मुझे हिफले बन उस वक्त पहली महासभा थी। पहली महासभा में देख रहा था कैसी सभा चलाना चाहिए। बड़े बड़े महारथी कॉर्पोरेटर, उनका नाम शहर में चलता था, आज भी चलता होगा, चाहे वो केम समकसेर को, चाहे हमारे अपने इलाके को। बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेटर, इनका नाम सुन के गरीब उनके सामने खड़े नहीं रहता था। बोले ऐसी हिकमत अमली, वैसी हिकमत अमली, इतने सीनियर, इतने माहिर, इतने तड़जोड़ में माहिर। मेरी जाकर प्रोसीडिंग निकाल कर देखो, 2.5 साल के अंदर जितने बड़े बड़े लोग थे सही करते थे, 100 रुपया भत्ते लेके चले जाते थे, मीटिंग में नहीं बैठते थे। गलत बोल रहे, सब बड़े महारथी। और जब मैं बजट बनाने बैठता था तो भेदभाव नहीं करता था, सबको साथ लेकर चलता था। उस क्लास का हेडमास्टर रह चुका हूं मैं सिर्फ ज्यादा नहीं बोलता था। इसका मतलब तुम हम पर बौछार करोगे, इल्जामात लगाओगे, तो चैलेंज है मेरा, तुम बजट बुक लेकर बैठो, मैं बजट बुक लेकर बैठूंगा। अगर तुमने इस शहर की असल आवक नहीं पहचान सके तो इससे बड़ा बेवकूफ आदमी मैं नहीं समझ सकता हूं। कौन बेवकूफ लोग हैं? अब बताओ मुझको, मैं एमएलए हूं? नहीं हूं। संजय निराधार जो समिति है उसका अध्यक्ष एमएलए रहता है 5 साल। तुम एमएलए, मैंने शकील जानी बेग को चेयरमैन बना दिया। वो अपने 2 नंबर गली में रहता है, सब्जी वाला, क्या नाम है? आसिफ खान, जो अपंग है बेचारा, वो बेल वाल बेचता था सुबह उठ के, उसको मेंबर कर दिया मैंने समिति में। अरे मेरा चेयरमैन बैठा दिया, मेंबर कर दिया, बॉडी बना लिया, अभी तक चिल्ला रहे। बोले भेदभाव किया गया। बेवकूफ लोग। गवर्नमेंट हुकूमत किसको बोलते हैं? इसकी गवर्नमेंट जीआर निकलता, पालक मंत्री को मुकम्मल इख्तियार होता। पालक मंत्री राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के छगन भुजबल साहब है। मैंने पत्र दिया, शिवसेना के नाम लिया, कांग्रेस के नाम लिया, तीनों पार्टियों की सरकार ऊपर है, नाम दिया, मंजूरी लिया, कलेक्टर का ऑर्डर आया, समिति बन गई। बोले कोर्ट जाना पड़ेगा। जाना चाहिए कोर्ट, अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट जाओ। तो यह तरीका है, ये क्या इनकी औकात है, या क्या ये समझते हैं, या कितना कानून समझता है, ये क्या शहर को दे सकते हैं, ये कितने शहर के लिए नुकसानदेह लोग है। शहर की आवाम को समझना पड़ेगा। मैंने कहा जज्बात से पेट नहीं भरता, जज्बात से पेट नहीं भरता, भाषण से पेट नहीं भरता। अब इसी साहब आएंगे फिर जज्बाती बात होगी, मैं नहीं बोल सकता क्या? मैं सब कर सकता, उससे ज्यादा खराब बोल सकता। मेरा शहर गरीबों का शहर है, मजदूरों का शहर है, छोटा मोटा व्यापार करने वालों का शहर है।
लॉकडाउन के अंदर हमने देखा 8 दिन में डब्बे खाली हो गए। हर अच्छा इंसान भी, गरीब भी दर दर भटक रहा था, हाथ फैला रहा था। देखा है शहर खड़ा हुआ, एक दूसरे से मदद हुई और अल्लाह ने वक्त निकाल दिया। अब मेरे तो बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम थे, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम, लेकिन आज मैं एमएलए नहीं हूं। लेकिन आप ताकत दोगे, आप सत्ता दोगे, तो मैं बहुत मुस्तकबिल में शहर के लिए मुझे बहुत कुछ करना है, प्रोग्राम लाऊंगा। और मैंने तो ऐलान कर दिया, जीना गरीबों के लिए, मरना गरीबों के लिए। ऐलान तो स्पेशल अपना चल रहा है, पहले भी बोला, आज भी बोला, कल भी बोलने वाला, कोई उसके अंदर फर्क नहीं इंशाल्लाह पड़ेगा। मैं आप लोगों से यही अपील कर रहा हूँ, गुरुवार वार्ड की आवाम से, मालदा शिवार की आवाम से। अभी मैं हिसाब नहीं मांगने आया हूँ, इलेक्शन के वक्त हिसाब मांगेगा। पूरा 21 नंबर फाइनल का एक हिसाब में मांगूंगा। मुझे मालूम है कितनी रोड बनी, कितनी रोड नहीं बनी, कितनी उखड़ गई, कितनी मिट्टी है, सब मुझे पता है। हिसाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि अवार्ड भी तो बहुत लेती है, बराबर है ना। हर महीने अवार्ड चल रहे थे पीछे में, बेस्ट कारपोरेटर, बेस्ट कारपोरेटर, उसका हिसाब अवार्ड देने वाले नहीं लेंगे। रियाज अली साहब का है, रियाज अली साहब बेस्ट कारपोरेटर के बहुत अवार्ड ये वार्ड के मेंबरों ने लिए, तो हिसाब लेने अपने को आना है ना, वक्त तो आएगा तो। हाँ, तो हिसाब तो रियाज अली ले रहा है। और रियाज अली ने कहा ना, बहुत जज्बात में, एकदम जोश के अंदर जो तकरीर किया, उसका दर्द सिर्फ मैं समझा यहाँ बैठकर, आप समझे या नहीं समझे पता नहीं। रियाज अली और उनका बच्चा हलाल रोजगार कमा रहे मालदा शिवार, हलाल रोजगार, मेहनत करके। पावर हाउस बोल, रेड करो, रेड करो। जिन्हें डायरेक्ट पेड़ पे लात मार दी। रियाज अली पेड़ पे लात नहीं मार रहा, रियाज अली सियासत की तरह कर रहा है, सियासी वार कर रहा है। और रियाज अली की तो अब पहुंच मेरे से भी ज्यादा हो गई। गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल साहब से पहुंच हो गई अब। और वो भी राष्ट्रवादी का सेवा दल का अध्यक्ष, देखे ना जयंत पाटिल साहब ने कहते बोले रियाज अली, यूसुफ अली, सब्बी नगर दूसरी गली, वीडियो देखे ना, तो एक कितना क्लोज, कितना करीब इंसान को ये कोई शख्स ऐसा बोलता है। रियाज अली आप फिक्र मत करो, आपका कारखाना बंद, दूसरे दिन उनकी उल्टी गिनती, फिक्र मत करो। अब हम आपके साथ है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लड़ना है, संघर्ष करना है, गरीबों के लिए जीना है, गरीबों के लिए मरना है, ये हमारी अपनी तैयारी है। और इंशाल्लाह हम लोग आपके साथ खड़े हैं, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। फिर अपने को नहीं मालूम है कि कहाँ का 2 नंबर के धंधे चल रहे, नदी के किनारे क्या कट रहा, हाईवे के पुल के नीचे क्या बिक रहा, कितनी ट्रक आ रही जा रही, सब मुझे खबर रहती। तो उसकी फिक्र करो मत। अपनी आंख में उंगली कोई डालेगा तो कुछ छोड़ेंगे नहीं, अपन तो दोनों आंख में डालेंगे। बहरहाल आप लोगों से अपील है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर आप लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। और ये टेम ना मसला, ना बिरादरी, ना रिश्तेदारी, ना खानदान, सब बाजू में रखना पड़ेगा। ये टेम उठा के पटक दो, एक साथ चारों खाने छिद। इंशाल्लाह मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि शहर की कैसे काया पलट करना मेरी जिम्मेदारी रहेगी, आपकी नहीं। अगर आपने इख्तियार दिया राष्ट्रवादी को, तो 2.5 साल के बाद असेंबली का चुनाव आएगा जब, और आज के शहर को आप लोग फोटो लेकर रख लेना कि शहर क्या बनाना है। मेरी जिम्मेदारी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार साहब की क़यादत में अजीत दादा पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर है। इंशाअल्लाह हम लोग हल करने
उसे फंड ला के शहर को किस तरीके से डेवलप करना है मुझे आता है। पूरा जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। समझ गए ना मेरी बात को। पूरा जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। ये बात भी है, अख्तर मेंबर साहब ने मुझे भी बताया, मुझे भी दिखाया, मैंने देखा, पसंद आया। इसलिए पसंद आया कि आप लोगों ने ऐसा काम किया कि जो काम करते हैं उसे नहीं लाया। काम करने वाले को लाते तो शायद ये हालत ना होती। हमने भी एक गलती किया माजी में कि हमने मुफ्ती साहब को जिताने में बहुत जोर लगा दिया था, क्योंकि हम कांग्रेस को पसंद नहीं करते, मजबूरी थी हमारे सामने, हम वहां बैठे। मगर राष्ट्रवादी को हम शुरू से पसंद करते हैं। हमारे पुराने बड़े भाई सूफी मिल्ला साहब ने ही राष्ट्रवादी को मालेगांव में उजागर कराया, शायद आपको नहीं मालूम। हम उनके साथ चले, वो हमेशा राष्ट्रवादी की तारीफ करते रहे। कोई काम अगर कोई करता है तो राष्ट्रवादी तरफ पवार साहब करते हैं। हमने बहुत सोच कर राष्ट्रवादी को चुना है। खानवादे से रशीद साहब से हम कभी निराश नहीं, कभी अच्छा बुरा नहीं, हमेशा तारीफ किए, मगर हमें कांग्रेस से नफरत थी। एक बात बताएं कि आज से 2-2.5 साल पहले म्यूनिसिपल नगर महापालिका के जो इलेक्शन हुआ उसके बाद भी अलहाज खालिद साहब जो है, इनके छोटे भाई मोहन बाबा नगर में हमारे वार्ड में आए थे। वहां पर कुछ लोगों ने उनकी मीटिंग रखी थी हालात बताने के लिए, तो हमारे जाफर शेख सैयद जाफर साहब वगैरह ने, और दुकान से हमारे सामने जगह खाली थी, वहीं पर प्रोग्राम रखे थे। प्रोग्राम खत्म हुआ तो मैंने कहा कि मोहतरम हमारे घर के सामने प्रोग्राम हुआ है, थोड़ा से हमें मेजबानी का हक अदा करने दे, आप मेहमान बनकर हमारे घर तशरीफ लाए। तो हमारी बात उन्हें काटे नहीं, 12-14 लोग उठकर हमारे मकान पर आए। जो भी अल्लाह ने चाहा उनसे हुआ, हमने उनके सामने पेश किया और बहुत ही खुशी खुशी उन्होंने जो है जो भी हमारे पास उन्होंने दिया तो उन्होंने तनाव फरमाया और बहुत खुश हुए। फिर मुझे कुछ लोगों ने कहा कि अभी इनसे कह दीजिए कि 6 स्लेब टूटा हुआ है। हालांकि हाजी खालिद साहब वहां के मेंबर अंदर नहीं थे, तो हमने बताया कि देखिए पीछे जो है हमारे इब्राहिम कस्साब साहब रहते हैं, वो स्लेब टूटा हुआ है, और यहाँ पर जो शकील साहब थे तो सामने का स्लेब टूटा हुआ है, ये गार्डन के उस तरह का स्लेब टूटा हुआ है, और यहाँ पर जो है निहाल साहब के घर के पास स्लेब टूटा हुआ है। ऐसे 6 स्लेब हमने बताया टूटा हुआ है, आने जाने के काबिल नहीं है। उन्होंने कहा मैं मेंबर नहीं हूं, मगर 1 हफ्ते के अंदर स्लेब बनवा दूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मोहल्ला गवाह इस बात का, जैसे ही मैंने कहूंगा 1 हफ्ते में बनवा दूंगा, 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा था और 6 स्लेब पूरा उन्होंने बनवा दिया। ये सच्चाई है। तब भी मैं राष्ट्रवादी में नहीं था। आज राष्ट्रवादी में आने का वजह क्या है कि हमने देखा कि मेंबर ना हो तो भी काम करने वाला ये खानवादा। अब जब राष्ट्रवादी में शेख आसिफ साहब आ ही गए हैं तो क्यों न इनका हाथ मजबूत किया जाए। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं प्यारे कि आप इनका हाथ मजबूत करें, तन से मन से, और शायद धन से भी मजबूत करें इंशाअल्लाह। मैं सूफी अली अहमद कादरी कोई से डरते होता नहीं सवा अल्लाह से, इस बात को नोट कर लेना। कोई कितने में ताकत वाली चीज हो, हम डरते नहीं। शेख आसिफ साहब आपके वाद का काम करेंगे इंशाअल्लाह, और नहीं करेंगे तो हम उन्हें लाके करवाएंगे इंशाअल्लाह। बस आज शेख आसिफ साहब का साथ दीजिए। शेख आसिफ जैसा इंसान आप तलाश करिए, चिराग लेकर आपको मिलने वाला नहीं है। अभी हमारे राणा साहब ने कहा कि जो है हिल बनवा दिया पहाड़ पर, हम इतने बोल चुके हैं। उर्दू घर पे हमने बताया, ब्रिज पर हमने कहा ये जो है ना, ये आप समझिए ये मेंबरान जो है ना, ये घरभूति मेंबरान है। घरभूति समझते है ना, एक होता है कोई चीज पे घरभूति आइटम हमारा है भाई, घरभूति। और शेख आसिफ साहब घरभूति आइटम नहीं चलाते हैं, ये पूरे महाराष्ट्र को लेके चलते रहते हैं। एक घरभूति नहीं है, तो वो आज घरभूति नहीं है, ये पूरे महाराष्ट्र में नाम कमा रहे हैं। हर यहाँ से लेकर बॉम्बे तक जितने मिनिस्टर है, मंत्री है, वो
शेख हासिफ की इज्जत करते हैं। किस लिए करते हैं? शेख हासिफ काम करता है और काम करेगा, और उम्मीद है अल्लाह की जात पर कि शेख हासिफ साहब यहाँ मौजूद सुन रहे हैं। आपके जो अख्तर साहब ने कहा गली पूछे कम, एक हफ्ता कहा, इंशाअल्लाह एक हफ्ते के अंदर अंदर ये विजिट गलियों में करेंगे और इंशाअल्लाह जितना ये सब से काम करें ताकि रखते काम करवाएंगे इंशाअल्लाह। मगर आप एक बात सुन ले, वक्त किल्लत है, आप ईमानदारी से, क्योंकि जो वोटिंग है ना, ये वोटिंग ये चुनना होता है, अल्लाह के इससे भी जवाब देना होगा। जो काम करें, जो हमारे बीच में दौड़ कराए, हमारी बात को सुने, उसका साथ देना लाजिम होता है। और आप हमें यकीन दिलाए इंशाअल्लाह आप सब, ये हमारे भाई पतंग वाले साहब भी बहुत दूर सुन रहे हैं, आप सब हमें पहचानते हैं, मैं आप सब पहचानता हूँ। एक बात बताएं, क्या शेख हासिफ साहब को आप लोग मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह? हाथ नहीं उठा, मजा नहीं आता, मैं तो हाथ उठवाता हूँ। पसंद करते हैं ना, हाथ मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मजबूत करिए, आप इनका हाथ मजबूत करिए। मैं कहता हूँ इंशाअल्लाह एमएलए भी ये बनेंगे, इंशाअल्लाह एमएलए बनेंगे, इंशाअल्लाह एमएलए बनेंगे ये। और म्युनिसिपल नगर महापालिका में मेयर भी हमारा बैठाएगा, हम देखेंगे इंशाअल्लाह, हम देखेंगे। अभी किसी ने कहा कि ताकत के इस्तेमाल करते हुए, रियाज भाई ने कहा किसी के मां ने ऐसा बेटा नहीं पैदा किया है कि राष्ट्रवादी के किसी मेंबर को हाथ लगा के बता देंगे। मैं चैलेंज करता हूँ, बार से यहाँ से चैलेंज करता हूँ। मैं तो गढ़ में रहता हूँ, गढ़ में रहता हूँ, मैं किसी का नाम लेने के कायल नहीं हूँ। मैं जो काम करेगा उसके लिए बदन से निकलने वाला हर खून खतरा उसके अदा कर दूंगा, जो काम नहीं करेगा उसे चौराहे पर रुसवा करूंगा, ये मेरी आदत है। आप सब शेख हासिफ का काम करें, शेख हासिफ साहब के साथ रहे, और इंशाअल्लाह इस वार्ड का काम होगा और हमारा मेंबर चुन कर इंशाअल्लाह आएगा ना इंशाअल्लाह, आएगा ना इंशाअल्लाह। अभी से ताकत बनाइए, आएगा ना इंशाअल्लाह। वाहिद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।